बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, मैट्रिक क्लास है, मैथ की बुक है और आज हमारी एक्सरसाइज 23 है। ये 23 यूनिट है, चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज भी 23 है। आप इसको 23.1 भी कह सकते हैं। इसके अंदर 12 क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वेरीफाई द ट्राइंगल इज़ राइट ट्राइंगल। ठीक है, हमें सिर्फ ये चारों क्वेश्चन वेरीफाई करने हैं कि क्या ये राइट ट्राइंगल हैं। तो अब A16, B30 और C34, ठीक है, यहाँ से इसका जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट है। और हमने जो इसमें फार्मूलाज रखने हैं वो शुरू से ही, जैसे मतलब मैंने यहाँ पे देखें, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस इसमें क्या है, सी है। और आप जो है इस तरह की डायग्राम यानी आगे मैं बनाकर बता भी दूंगा। और परपेंडिकुलर हमने लिया बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो सी जो है 34 का होल स्क्वायर हो गया और बी 30 का और ए जो है वो 16 का होल स्क्वायर। तो जब हमने स्क्वायरिंग की तो इस तरफ जो है 1156 आया और दूसरी तरफ भी दोनों को ऐड किया तो 1156 आ रहा है। इसका मतलब है ये राइट ट्रायंगल है। सेकंड वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम फार्मूला है, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। उसी तरह से हमने वैल्यूज़ पुट की हैं और 100/100 आ गया, तो ये भी राइट ट्रायंगल है हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम वही चीज़ है, वही प्रोसीजर है, वही फार्मूला है, कुछ चेंज नहीं है। तो हमारा इसमें भी देखें 625 इज इक्वल टू 625 हमारा आंसर इक्वल आ गया, तो ये भी राइट ट्रायंगल है। और लास्ट में 4 में देखें तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक नई चीज़ क्या है कि रूट के अंदर 56 दिया, तो आपको पता है स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाता है। और सेम वही चीज़ है, इसको भी प्लस जब हमने किया तो दोनों तरफ हमारा इक्वल आया 225, तो ये भी हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें देखें आप, फाइंड अननोन वैल्यूज़ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको 4 फिगर्स दी हुई हैं। ठीक है, अब देखें इसमें मैं आपको समझा दूं। जैसे फिगर नंबर 1 है तो जो 7 है यानी 90 डिग्री का जो है आपको एंगल नज़र आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो 24 है वो आपको मालूम है बेस कहलाती है। और जो x है ये हमारा हाइपोटेनियस है। हर जगह बिल्कुल इसी तरह से होगा, बस ये ध्यान में रख लें। तो यहाँ में 4 हैं और इनकी चारों का जो है हमें ये बताना है आंसर करके। तो अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1, तो वही फार्मूला हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा x है तो x स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर 7 है तो स्क्वायर और 24 का स्क्वायर वो प्लस किया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आ गया। हमें सिंगल x की वैल्यू लानी है। ठीक है, तो ये आप पहले भी क्वेश्चंस नॉर्मली में भी करते रहे, तो स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड, तो आपका क्या हो गया x और 625 का 25, तो ये हमारा x की वैल्यू निकल कर सामने आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी x है, हाइपोटेनियस 13 है और बेस 5 है। ठीक है, सेम वहाँ पे हाइपोटेनियस x था, यहाँ परपेंडिकुलर x है, तो वही फार्मूला है। और हमने हाइपोटेनियस में हाइपोटेनियस की वैल्यू रखी और बेस में बेस की वैल्यू रखी है। तो अब हमारे पास चूँकि परपेंडिकुलर इस राइट हैंड साइड पर है तो 25 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हमारा 144 हो गया। वही स्क्वायरिंग है, तो हमारा x इज इक्वल टू 12 जो है वो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पे हाइपोटेनियस में आपको रूट की वैल्यू दी हुई है, कोई मसला नहीं है। और परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे भी x मालूम करना है और बेस दिया हुआ है, तो सेम वही प्रोसीजर है। बिल्कुल बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप आसानी से कर लेंगे। स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। 4 में देखें तो 4 में भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ x कौन है, बेस है, बेस मालूम करना है। ठीक है, तो आपका 289 64 उस तरफ चला गया परपेंडिकुलर, तो माइनस किया तो हमारा x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर हमने जब स्क्वायरिंग रूट किया तो x इज इक्वल टू 15 आ गया, ये हमारी बेस वैल्यू हो गई। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 4 5 आगे जितने क्वेश्चन हैं 6 7 से पहले 3 4 5 ये हमें ख़ुद से डायग्राम बना के करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ दूँ, द 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर मेजर्ड 9.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर, यानी एक की वैल्यू नहीं दी हुई। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द साइड रिप्रेजेंट राइट ट्राइंगल। तो सेम हमने यहाँ पे भी
वही प्रोसीजर है, फार्मूला एंड तक यही चलेगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया कि हाइपोटेनियस जो है ये मैंने यहाँ डायग्राम बना के आपको दिखा दी है कि इसमें मैंने ख़ुद जो है परपेंडिकुलर एक्स यानी लिया है, आप हाइपोटेनियस दिखा दिया हमने, 7.5 बेस दिखा दी, तो हमें परपेंडिकुलर मालूम करना है। सेम वही प्रोसीजर है, उसी तरह से स्क्वायरिंग होगी, स्क्वायर रूट है, और उसके बाद जो है अब 34 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इसलिए हमने x इज इक्वल टू √34 ही है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं, तो इसका भी जो है आपके सामने अगर देखें क्वेश्चन में पढ़ के बता दूं, ABC इज़ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल विद मेजरमेंट AB और AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू BC। अब इन्होंने यहाँ पे ख़ुद बता दिया कि हमें परपेंडिकुलर जो है वो मेजरमेंट मालूम करना है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जो है डायग्राम बनाकर उस तरीके से हम इसको दिखाएंगे ताकि ये जो है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक से आ जाए। अब यहाँ डायग्राम देखें, ये मैंने बनाई है ABC, और इसमें जो है 3 वैल्यूज़ तो हमारे पास गिवन थी। चूँकि हाइपोटेनियस 2 साइडेड है, यानी 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर दोनों हाइपोटेनियस हैं। नीचे की जो साइड है वो बेस है, तो हमने सेंटर में एक लाइन लगाई परपेंडिकुलर की। ठीक है, और यही हमें मालूम करनी है। अब ABCD ये 4 जो है हमारे पास मौजूद हैं। अब इनके हिसाब से जो है हमें इसको समझाना है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या है AC, और जो हमने परपेंडिकुलर रखी है वो AD है, वो मालूम करनी है, और जबकि बेस जो है वो DC है, उसका हमने स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर अगर देखें हम तो हाइपोटेनियस जो है 13 स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर x स्क्वायर मालूम करना है, और इधर 5 स्क्वायर सेम बकाया। सिर्फ आपको अगर डायग्राम आपने बना के पॉइंट सही से कर लिया तो कुछ भी मालूम करना मुश्किल नहीं है, वही सेम प्रोसीजर है जो अब तक हम करते आए हैं। तो हमारा जो है x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ गया रूट में, तो रूट खोला तो 12 हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 5 पर आएँ तो द फुट ऑफ अ लैडर इज़ place 6 feet from a wall. If the top of the ladder rests 8 feet up on the wall, how long is the ladder? लैडर की हमें लंबाई बतानी है। तो भाई इसमें भी हमने देखे यहाँ डायग्राम बना दी है मैंने, जो है इसमें जो ABC, तो अब इसमें हम देखें तो जो मेरे पास बेस है वो 6 फीट है, परपेंडिकुलर 8 फीट है, हमें हाइपोटेनियस मालूम करना है। तो हाइपोटेनियस x स्क्वायर हो गया, बकाया वैल्यूज़ वही रखनी है, तो 100 आ गया, और उसका हमने रूट मालूम किया तो x10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें तो हमें डायग्राम जो है वो गिवंस हैं, यानी दी हुई है हमें। इसमें हम उसको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसे दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एडजेसेंट फिगर। अब देखें x जो है एक ट्राइंगल की शक्ल में है, उसको हमें इसका जो फिगर है एडजेसेंट वो क्या आएगा। तो अब इसमें देखें इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस, वही सेम फार्मूला हमने लगाया, और इसमें हमने सबसे पहले A सीखे वो हमने हाइपोटेनियस रखा, फिर परपेंडिकुलर हमने A से D तक रखा, और बेस हमने क्या किया भाई C और D हमारा बेस है, हमें जो मालूम करना है वो नेक्स्ट साइड है। तो यहाँ पर देखें हाइपोटेनियस 17 हमने रखा, परपेंडिकुलर मालूम करना है, और बेस 15 है। अब इसमें एक तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दी हुई, फिर हमें x भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर मालूम किया, तो वो उसी तरह से 64 आया, जिसका हमने रूट निकाला तो 8 आ गया। अब जब हमें परपेंडिकुलर भी मालूम हो गया है, तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमें दोबारा अब हमने A और B को हाइपोटेनियस रखा, AD हमारा परपेंडिकुलर था, और BD जो है वो हमारा बेस है। अब हमें BD ही मालूम करना है जहाँ x एडजेसेंट दिखाया है। तो सेम वही फार्मूला है, सेम वही चीज़ है, और रूट हमारा 36 जो है हमने जब ओपन किया तो 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो इन द triangle ABC as a angle ADB is right angle as shown in the adjacent figure. Find the length A, H and B. If
मेजरमेंट सी डी 5 यूनिट्स एंड मेजरमेंट ए डी 7 यूनिट्स। आपको सामने डायग्राम में सब चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अब हमें ए एच एंड बी मालूम करना है। तो हमने जो है इसमें हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस में हमने बी स्क्वायर और हाई एच जो है एच स्क्वायर और बेस हमें गिवन है 7 की, ठीक है। बेस हमें गिवन है तो हमने उसको स्क्वायर कर लिया, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन डिक्लेयर की। फिर हमने क्योंकि बी स्क्वायर भी मालूम करना है, ए भी मालूम करना है, तो ए स्क्वायर की भी हमने इसी तरह से कैलकुलेशन की। और यहाँ पे बेस हमने किसको रखा 5 को, क्योंकि अलग अलग दो बेसिस दी हुई हैं। और ये हमने दो इक्वेशन बना ली। अब सबसे पहले हमने जो है हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस में यानी क्या किया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया हमने, ठीक है। अब हाइपोटेनियस ए सी का जो हमने स्क्वायर लिया वो हमने यहाँ पे लिखा ए डी प्लस सी डी, ठीक है। ए सी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो उसमें आपके पास जो चीज़ बन रही है ए डी प्लस सी डी वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ए डी जो है वो 7 है और सी डी जो है वो 5 है। अब हमने यहाँ पर जो है डी ये जो नीचे आपको शो हो रहा है जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है बी ऊपर बी तक, इसको हमने डी शो किया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप देखें कि ए डी और सी डी जो है प्लस किया 12 आया और इसका स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर कितना हुआ 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 144 के। तो अब हमने क्या किया, जो दो इक्वेशन थी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर या 25 कह लें, दूसरा है बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर या 49। अब ये दोनों इक्वेशंस हमने प्लस करनी है, ठीक है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर दोनों में आ रहा है तो 2h स्क्वायर हो गया और 49 और 25 को प्लस किया 74 हो गया। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो वैल्यू हमने रख ली 144, ठीक है। 2h स्क्वायर प्लस 74 इस तरफ आया माइनस हो गया, 2h स्क्वायर बराबर हुआ 70 के। तो 2 जो है वो डिवाइड की पोजीशन पे आया तो h स्क्वायर 35 आ गया। हमने स्क्वायर h का ख़त्म करने के लिए रूट लिया तो h इज इक्वल टू रूट 35 हमारा h मालूम हो गया हमें, ठीक है। अब हम चलते हैं बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू है 35 प्लस 49 के। क्यों, अब हमने जो ऊपर फार्मूला लिखा था बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बेस यानी 7 का होल स्क्वायर, तो क्या था बी स्क्वायर हमें मालूम करना है, एच स्क्वायर हमें मालूम हो गया है, ठीक है। 35 है, एच स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, एच तो रूट 35 है, एच स्क्वायर 35 है और 7 का 49 हो गया। तो अभी इनको हमने प्लस किया तो 84 हो गया, रूट लगाया तो बी जो है रूट 84 का हमने एलसीएम लिया तो 2 का एक पेयर बना, 2 बाहर आ गया और 3 7 से 21 अंदर रह गया, ये हमारी बी की भी वैल्यू आ गई। अब हमने ए स्क्वायर भी इसी तरह मालूम करना है, चूँकि एच स्क्वायर हमें मालूम है और बेस भी हमें मालूम है, तो 35 प्लस 25 60 हो गया, इसको भी इसी तरह रूट में रखा तो 2 का एक पेयर आया, 2 बाहर आ गया और 5 3 से 15 अंदर रह गया, ए भी हमें 2 रूट 15 मालूम हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में दोबारा यहाँ डायग्राम्स नहीं है, बनानी पड़ेंगी। द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 50 मीटर एंड 30 मीटर, व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन द ऑपोजिट कॉर्नर्स। तो क्वेश्चन नंबर अगर 8 में देखें तो ये देखें मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें 50 मीटर और 30 सेंटीमीटर। आपको पता है रेक्टेंगुलर की दो साइडें इक्वल होती हैं और बीच में हमने जो है मैंने एक लाइन लगा दी है ए से बी तक एक्स की, हमें यही लेंथ मालूम करनी है ईच कॉर्नर पे ऑपोजिट कॉर्नर की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही है। अब हाइपोटेनियस जो है अगर आप देखें तो दो ट्राइंगल बन गए हैं ये और दोनों ट्राइंगल का एक्स जो है वो हाइपोटेनियस बन रहा है, तो हमें हाइपोटेनियस ही मालूम करना है। परपेंडिकुलर हमें मालूम है 30 है और बेस भी हमें मालूम है 50 है, दोनों को प्लस किया 3400 आया, रूट लगाया। इसका भी इसी तरह एलसीएम आप ले लें तो 10 10 का पेयर यानी मैंने बड़ा पेयर लिया है, 10 10 का पेयर बन गया और 34 अंदर रह गया। इसको अगर हम रूट खोल दें और 10 से मल्टीप्लाई करें तो 58.31 हमारी एक्स की वैल्यू आ रही है, यही हमारा आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 8 यूनिट, फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड। अब आपको एक जो मतलब आपने दिखाना है
यहाँ पर मैंने जैसे नीचे दो डायग्राम बनाई हैं। फर्स्ट में अगर आप देखें तो उसकी तीनों साइड बराबर है, क्योंकि वो खुद कह रहा है इक्विलेटरल है, तो 8 8 है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि आपने लेंथ जो है किसी वन की आपने एल्टीट्यूड मालूम करना है। तो मैंने एक ट्राइंगल इसमें से अलग कर लिया, एक ट्राइंगल अलग किया, तो जो बेस आप देखेंगे जहाँ एक ही के अंदर दो यानी बेस बने हुए थे, जब मैंने एक अलग किया तो ऑटोमेटिक 1/2 हाफ़ हो जाएगा ये। तो 8 का हाफ़ कितना होता है भाई, 4 होता है, ठीक है। अब हमने इसको जो है फार्मूले में पुट किया कि हमने क्या लिखा, ए बी जो है हाइपोटेनियस 8 है और परपेंडिकुलर ए डी, ठीक है, वो हमें एक्स स्क्वायर यानी मालूम करना है और बी डी हमें मालूम है 4 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर हमने ओपन किया तो 64 माइनस 16 48 आया, रूट में रूट लगाया तो x इज इक्वल टू 4√3 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा अगर 10 पर चलें तो द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव अ लेंथ x plus 4 and 20. If the length of the longest side in 20, what values of x make the right triangle? अब क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए, ये एक दो क्वेश्चन इसमें थोड़े से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने डायग्राम बना दी। बेस जो है वो x+4 है, हाइपोटेनियस 20 है और परपेंडिकुलर x है। सेम वही फार्मूला है, फार्मूला पुट किया, लेकिन यहाँ पे x+4 का जब होल स्क्वायर आया तो यहाँ फार्मूला लग रहा है a² + 2ab + b का स्क्वायर, जो खुलेगा x² + 8x + 16। मैंने डायरेक्ट खोल दिया है भाई। अब हाइपोटेनियस 20 का स्क्वायर 400 आया और x² पहले से परपेंडिकुलर मालूम करना है और जो फार्मूला खुला वो x² + 8x + 16। अब x² 2 हो गए तो 2x² + 8x और 400 को हम इस तरफ ले आए तो -400 + 16। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट -400 में से 16 माइनस कर दिया तो वो हमारे पास 384 आ रहा था, वो या मैंने डायरेक्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग 2, क्योंकि फर्स्ट जो है कोफिशिएंट है वो 2 है तो मैंने उससे डिवाइड किया तो x² + 4x - 192 = 0 है। एक लाइन बीच में बनती थी वो मैंने लिखी नहीं, आप लिख लीजिएगा 384 की। सेकंड हमने क्या किया, इसको मिड टर्म ब्रेक किया। 192 का 1 ज़ा 1 है तो 16 12 ज़ा 192 होता है और 16 में से -12 माइनस करें तो 4x आता है। मिड टर्म ब्रेक आपको अच्छी तरह आती है, ये मैंने मिड टर्म ब्रेक में लिखा। फिर दो पेयर बने तो पहले में x कॉमन था, x + 16 बचा, दूसरे में -12 कॉमन था तो x + 16 बचा। अब x + 16 और x - 12 दो ब्रैकेट्स आ गए = 0, तो x + 16 = 0 और x - 12 = 0। तो x = -16 और x = 12। तो माइनस में तो हमारा आंसर आएगा नहीं, 12 में आएगा, तो ये x = 12 हमारा। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मैनेजर गोज 18 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 20 मीटर ड्यू नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको पता है जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो हम साइड्स ज़रूर बनाते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, वो बना दी मैंने। अब मैंने एक ट्राइंगल बनाया, उसमें देखें 18 मीटर बेस ली, 24 मीटर परपेंडिकुलर लिया, हाइपोटेनियस डिस्टेंस मालूम करना है, वही फार्मूला लगा। हाइपोटेनियस को मैंने डी लिया है और परपेंडिकुलर आपको मालूम है BC है, लिखें। और अगर बेस लिखनी है तो AC है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 24 और 18 का स्क्वायर, उनको प्लस किया 900 आया, 900 का स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो 30 हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारा अगर 12 में चलें तो ये भी थोड़ा सा जो है समझने वाला है भाई, गौर से समझिएगा। इन द रेक्टेंगल ABCD मेजरमेंट BC + CD 17 सेंटीमीटर है, जबकि BD और AC 26 सेंटीमीटर है। तो हमें कैलकुलेट करनी है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ मैंने रेक्टेंगल बना दिया भाई ABCD, ठीक है, और उसको जो है आपको मैंने वो दोनों को बीच में से अलग अलग करके भी दिखाया है ताकि समझने में आसानी हो। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, यानी दो ट्राइंगल बन रहे हैं अगर आप देखें तो ABD और BAC, AD = BC, ये इनकी ऑपोजिट साइड्स हैं, ठीक हो गया। अब हमें एंगल BAD = है एंगल ABC, ये 90 डिग्री है, तो AB = BA कॉमन साइड है, ठीक है। और इसी तरह ट्राइंगल जो है ABD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BAC के, तो BD = AC, ठीक है। तो BD और AC हमें क्या वैल्यू दी हुई है भाई, उन्होंने 26 सेंटीमीटर।
अब अगर देखा जाए तो ये बी डी और ए सी इज इक्वल टू बराबर है 26 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ए सी और बी डी दोनों इक्वल हैं, यानी ए सी बराबर है बी डी के। तो इसका मतलब है अब आप चाहें तो डायरेक्ट जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है हम इनका हाफ कर लें तो 13 ही बनता है 26 का। लेकिन आप फार्मूले के तहत 2AC इज इक्वल टू 26 और 2 से 26 को 2 से डिवाइड करें तो 13 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये तो एक का हमारी कैलकुलेशन आ गई। दूसरे में हमें दिया हुआ था BC प्लस CD इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, BC इज इक्वल टू 17 और BC मालूम कर रहे हैं तो हम इसलिए CD उस तरफ ले गए, माइनस हो गया। अब इन राइट ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर प्लस यानी हाइपोटेनियस हमने राइट हैंड साइड पे ले लिया है, तो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर क्या है, हमने ऊपर फार्मूला बनाया था 17 माइनस CD स्क्वायर, और इस तरफ CD का होल स्क्वायर, और हाइपोटेनियस जो है यानी AC जो था वो 13 का होल स्क्वायर जो मालूम कर चुके हैं। ठीक है, AC हमने मालूम कर लिया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, 17 माइनस CD का जो स्क्वायर है ये फार्मूला बन रहा है A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो अब यहाँ देखें मैंने डायरेक्ट फार्मूले को कॉपी कर दिया है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, जबकि 2AB जो है माइनस 34 CD और प्लस B का स्क्वायर CD का होल स्क्वायर, प्लस जो है वो CD का होल स्क्वायर एक बाहर है जो हमें मालूम करना है, और इजिकल टू 13 का जो होल स्क्वायर है 169 आया। यहाँ पर हमने क्या किया, CD स्क्वायर और CD स्क्वायर प्लस हो गए, 2CD स्क्वायर हो गया, और 289 में से 169 माइनस हुआ तो 120 बचा। अब हमने क्या किया, इसमें मिड टर्म ब्रेक किया है पहले, यानी 2 से डिवाइड कर दिया हमने, जो 2 कोफिशिएंट है CD का। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, कॉमन लेना चाहें या आप लिख दें कि बाय डिवाइडिंग 2। ठीक है, कोफिशिएंट तो 2 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास यानी कॉमन ले लें तो CD स्क्वायर माइनस 17 CD प्लस 60 आया। इसमें से अब हमने मिड टर्म ब्रेक किया 17 CD का तो माइनस 12 CD माइनस 5 CD। अब ये CD जो है आपको बिल्कुल CD बाइक की तरह लग रहा होगा, लेकिन खैर समझ लें ये तो ये CD बाइक नहीं है भाई ये। तो इसमें अब ये देखें कि हमने CD स्क्वायर माइनस 12 CD में से कॉमन CD था तो CD माइनस 12 बचा, दूसरे जगह माइनस 5 कॉमन था तो CD माइनस 12 बचा। तो एक वैल्यू आ गई CD माइनस 12 और एक आ गई CD माइनस 5 और इजिकल टू 0। जब हमने किया तो CD उधर जाके इजिकल टू 12 हो गया और उधर भी CD इजिकल टू प्लस का 5 हो गया। तो 12 हमारी लेंथ आ गई और 5 हमारी ब्रेथ आ गई। तो ये भाई आज की एक्सरसाइज थी, बहुत आसान एक्सरसाइज है एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।